हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। आज हम दरोगा होमवर्क सीरीज़ का डे 34 करने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा और एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और हम लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा केमिस्ट्री का लास्ट डे है, हिस्ट्री का लास्ट डे है, एंशिएंट का, मिडाइवल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बस अब मॉडर्न बच गया है। इधर हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और बायो भी अब लास्ट ही हैं समझिए तो। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लूसेंट में पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसमें आज आपका लास्ट टॉपिक है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जिसमें आपको पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार वंश, राठौर राजवंश, चौहान वंश, परमार वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश, सिसोदिया वंश। ठीक है, इसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देख लेंगे, जैसे कि राठौर राजवंश या फिर गढ़वाल राजवंश, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद। और इसने जिसने गौरी से 1194 ईस्वी में चंदावार का युद्ध किया था, जिसमें चंदवार के युद्ध में गौरी ने इन्हें मार डाला था। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे चौहान वंश। चौहान वंश में आप इम्पॉर्टेंट, वैसे तो पूरा पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंट में आपका हो जाएगा जैसे चंद्रवदई जो है वो पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था और इसने क्या रचना की थी? तो पृथ्वीराज रासो, इसे आप याद कर लेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 1192। 1191 में पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार। 1192 में गौरी की विजय और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी। फिर आप परमार वंश देख लेंगे। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद आप कुछ लेखक हैं के नाम दिए गए, जैसे नैषधीय चरित्र के लेखक हैं श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं मेरु तुंग। ठीक है, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। कविराज की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो राजा भोज को। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें आपको देख लेने चाहिए। ये है पेज नंबर 20 एंड 21। इसके बाद हम आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आज आपको पढ़ना है भारत के बाघ अभयारण्य और भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ये है पेज नंबर 122 एंड 123। भारत के बाघ अभयारण्य, इसके बारे में दिया गया हुआ है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। देश के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। रेड डेटा बुक आप देख लेंगे। फिर कुछ बाघ रिजर्व हैं। असम में कौन कौन सा है? तो मानस, काजीरंगा नाम ये। फिर अरुणाचल में कौन सा है? ये। मतलब 50 दिए गए हुए हैं बाघ रिजर्व, और किस राज्य में है वो आप इसमें याद कर लेंगे। अब भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम में 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो मुंबई को। भारत का हॉलीवुड मुंबई, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, गुलाबी नगर जयपुर, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। अगर आप कॉम्पिटिशन का तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं तो ये आपको याद होगा ही, बस आपको इसे रिवीजन करना है। ये है पेज नंबर 122 एंड 123। इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में आज हमारा लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरण। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे आज उत्प्रेरण किसे कहते हैं, प्रमुख उत्प्रेरक क्या है, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसे आपको इसमें देख लेना है। जैसे वनस्पति तेल से वनस्पति घी किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है? तो अपचयन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन। सबसे प्रबल उपचायक क्या है? तो फ्लोरीन। सफ़ेद स्वर्ण हम किसे कहते हैं? प्लैटिनम को। ये इम्पॉर्टेंट है, वह कुछ प्रमुख तथ्य जो दिए गए हुए हैं उसे आप याद कर लेंगे। ये है पेज नंबर 245। केमिस्ट्री आज हमारा समाप्त होता है। फिर हम बायो में आते हैं। बायो में आपको पढ़ना है आज पोषण और मानव रोग। पोषण में आप बैलेंस्ड डाइट को समझेंगे और साथ ही साथ संतुलित आहार तालिका दी गई हुई हैं, उसे आप देखेंगे, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, सब्जियाँ,
दूध, शक्कर, तेल, ये किस एज के मतलब बालक, बालिका, बच्चे, वयस्क, महिला, पुरुष को कितना लेना चाहिए वो दिया गया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं उसके बाद मानव रोग पर। ये तो वीवीआई टॉपिक है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद होना चाहिए। जैसे परजीवी द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। ये किस अंग को प्रभावित करती है? कौन सी परजीवी है? वाहक मच्छर कौन से हैं और लक्षण क्या है? फिर वैसे ही आप जीवाणुओं को देख लेंगे तो इसे याद रख लेंगे। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया और सिफिलिस। प्रभावित अंग, जीवाणु के नाम और लक्षण। फिर वैसे ही आप विषाणु के बारे में देख लेंगे। फिर आप जब आगे आएंगे तो देखेंगे फंगस से होने वाले रोग, मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं। तो ये एग्ज़ाम आपको कैसे याद है? जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से, कोई ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सा नहीं है, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, टर्नल सिंड्रोम हो गया, ये सब आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से रोग हैं जो अनुवांशिक रोग हैं। इसके बारे में कुछ दिया गया हुआ है, उसे आप उस पॉइंट को देख लेंगे, और कुछ अन्य रोग दिए गए हैं वो। ये पूरा मानव रोग आप कंप्लीट कर लेंगे। तो कल हमें सिर्फ विविध पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका पेज नंबर 273 एंड 74। अब हम आते हैं विविध पे। तो विविध में आज आपको पढ़ना है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा और साथ ही साथ प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, जैसे विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? रूस। सबसे बड़ा गल्फ़ कौन सा है? मैक्सिको का गल्फ़ है। सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो ये भारत का ही है, लेह मनाली मार्ग। सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? ये सभी आप इसमें देख लेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। तुर्की का क्या है? चांद तारा। ईरान का क्या है? गुलाब का फूल। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, मैकमोहन भारत और चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, हिंडनबर्ग रेखा जर्मन और पोलैंड। तो ये आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, पेज नंबर 291 एंड 92। यहाँ पे लूसेंट का होमवर्क आज का कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं सेकेंड होमवर्क पे। सेकेंड होमवर्क है स्पीडी सामान्य अध्ययन से, जिसमें आज आपको पढ़ना है पेज नंबर 84 टू 87 तक। इसमें आप पढ़ेंगे व्यक्तियों के जन्म तिथि एवं निर्माण वर्ष, साथ ही साथ विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ, इसे याद कर लेंगे। हेलोफाइट, जेरोफाइट, हाइग्रोफाइट, ये सभी। फिर देखेंगे कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगों के खोजकर्ता कौन है, खिलाड़ियों के उपनाम, और साथ ही साथ इसमें आपको देखना है पौधों के संबंध में सबसे बड़ा तथा छोटा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, लंबा वृक्ष कौन सा है, बड़ा बीज कौन सा है, ये। फिर आप देखेंगे कुछ खनिज एवं उनके उत्पादक देश और फसल एवं उनके उत्पादक देश। जैसे चावल का उत्पादक देश क्या है, चीन और भारत। गेहूं, चीन और भारत। चीनी, ब्राज़ील और भारत। ऊपर में खनिज में लोहा, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तांबा, चिली और चीन। सोना, चीन और ऑस्ट्रेलिया। हीरा, रूस और ऑस्ट्रेलिया। फिर आप देखेंगे भारतीय नगर एवं उनके प्रधान उद्योग। जैसे पन्ना मध्य प्रदेश में है, हीरे की खान के लिए है। कोचीन केरल जहाज उद्योग के लिए है। और साथ ही साथ आप आरआरबी इसका ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। जैसे आरआरबी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वन लाइनर में एक तो ये फ़ायदा मिल रहा है कि ये आपका पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना अधिक है। साथ ही साथ आपको वन लाइनर में जो आप लोगों ने अभी तक लूसेंट, एनसीईआरटी या स्पीडी विज्ञान, स्पीडी अध्ययन में पढ़ा है, उसका रिवीजन आपको यहाँ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। होम्योपैथी के जनक कौन है, हैनीमैन, ये आप लोगों ने स्पीडी विज्ञान में पढ़ा था पहले। हिमालय एक कौन सा पर्वत है, तो वलित पर्वत है। ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आज वन लाइनर में कंप्यूटर, पेज नंबर 203 एंड 204। तो यहाँ पे इस पर रेलवे सामान्य अध्ययन का वन लाइनर भी आज कंप्लीट होता है। कंप्यूटर से आप कंप्यूटर को देख लेंगे। जैसे कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, तो सीपीयू को। मॉनिटर को क्या कहा जाता है, वीडीयू। उसके बाद फंक्शन कीज़ की संख्या कितनी होती है, 12। कुछ इंपॉर्टेंट इसका आप याद कर लेंगे। क्या
फुल फॉर्म, पूर्ण रूप, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, PC का फुल फॉर्म क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर से ज़्यादातर क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड ही पूछता है, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे इसका मॉडल सेट नंबर 346 टू 360 तक, और ये है पेज नंबर 262 टू 264 तक। तो यहाँ पे स्पीडी सामान्य अध्ययन का होमवर्क कंप्लीट होता है। कल से हम सेट ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमारा वन लाइनर अब कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम स्पीडी सामान्य विज्ञान पे, जिसमें हमें सिर्फ अब टेस्ट पेपर करना है। तो आज आप करेंगे टेस्ट पेपर नंबर 40 टू 47। आई होप आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे। अगर आप लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इस बुक को आप फिर से पढ़ें। जिस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक को आप कवर करें लूसेंट से, या फिर आप NCERT सार संग्रह से देख सकते हैं, और इसमें तो आप पढ़ें ही पढ़ें, ठीक है। अब हम आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक है हमारा NCERT सार संग्रह से, जिसमें हम विविध लेकर चल रहे हैं। पॉलिटी में भी हमें विविध ही पढ़ना है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें विविध ही पढ़ना है। तो पॉलिटी के विविध में आज आपको करना है पेज नंबर 55 टू 58। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख पदाधिकारी एक दृष्टि में यहाँ आपको देखना है। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको सारी चीज़ें एक जगह ही कलेक्ट करके दे दी गई हुई है। जैसे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, उसका निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, न्यूनतम आयु क्या है, शपथ ग्रहण कौन करवाता है, त्याग पत्र वो किसे देते हैं, ठीक है। वैसे ही आपका इधर उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति, राज्यसभा सदस्य, मुख्यमंत्री, ये सभी आपको एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखेंगे भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान से तुलना की गई हुई है। जैसे भारत का विशेषता क्या है कि ये लिखित है, ब्रिटेन का अलिखित है, अमेरिका का क्या है, लिखित है। यहाँ पर फिर देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो लचीला है या कठोर है, तो ये मिश्रित है। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर गणतंत्र प्रधान है, ये आप देख लेंगे। फिर देखेंगे नीचे ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका का संविधान, इसे याद नहीं करना, आप एक बार बस देख लेंगे। इसके बाद आपको देखना है संसद की प्रमुख समितियां, जैसे वित्तीय समितियां में हैं लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति, जांच समिति, सेवा समितियां क्या है वो सभी देखेंगे। इसकी सदस्य संख्या, सदस्यों का निर्वाचन और कार्य। फिर आप पेज नंबर 58 में देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रथम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति, सिख राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पॉलिटी का होमवर्क कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको विविध ही पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है पेज नंबर 92। तो पेज नंबर 90 में आपको देखना है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। जैसे अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। इंडिया अ नेशन एनी बेसेंट। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आप नीचे देखेंगे युद्ध, वर्ष और संधि। इसे तो आप जरूर से जरूर ही याद रखें। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ, द्वितीय, तृतीय, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर आंग्ल मराठा युद्ध। इन सभी युद्ध को देख लेंगे, किस वर्ष हुआ और किस संधि के तहत ये खत्म हुआ उसे देख लेंगे। फिर आप देखेंगे पेज नंबर 91 में बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल और तथा वायसराय, जैसे रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल क्या रहा, उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि पलाशी का युद्ध हुआ उनके काल में, 1757 में बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ, ये सभी देख लेंगे। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में क्या क्या घटना हुई, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर द्वैत शासन को समाप्त किया और प्रथम मदरसे की स्थापना की, और इनका कार्यकाल क्या था ये देख लेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वन लाइन यहाँ पर मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया हुआ है, इसे आप याद कर लेंगे। सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेंटिक के कार्यकाल में हुआ, 1828 और 33 के इनका कार्यकाल का समय था, ठीक है। फिर आप देखेंगे लास्ट 92 नंबर पेज में भारत के वायसराय, उनका कार्यकाल और संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं।
यहाँ पे आज का होमवर्क कंप्लीट होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरे इस होमवर्क सीरीज़ से फ़ायदा मिला होगा या अभी भी मिल रहा होगा। ये होमवर्क सीरीज़ 1 मंथ में मैं बोली थी कि कंप्लीट करवा दूँगी, और आई थिंक कि मैं भले ही मुझे कुछ दिनों का काम पड़ गया तो मैं वीडियो लेकर के नहीं आ पाई, बट अभी भी आपका डे 34 ही चल रहा है। तो अगर आप अभी से भी अगर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं या इस होमवर्क सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम तक ज़रूर से ज़रूर सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर आप लोगों के मार्क्स मेरे होमवर्क सीरीज़ के कारण बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे खुशी होगी। सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।